नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी साथियों को पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे पता चलता है कि अभ्यर्थी की तैयारी कैसे हुई है और अभी तक उसे कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो साथ ही आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए। आपको इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 30 प्रश्न तो आपको सही करना ही हो। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक पहुँचा देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में खाकी वर्दी पाने का सपना देख रहा है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 279। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई। तो कौन से देश में हुई थी पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था मदर टेरेसा का जन्म, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में। कहाँ? अल्बानिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आके भारत देश में रहने लगी थी। यहाँ पर इनको भारत रत्न का सम्मान मिला था। आपको ये बताना है कि इन्हें भारत रत्न का सम्मान कौन से साल मिला था। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरुद्ध प्रदर्शन के समय हुआ। तो किसका विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, जब उन पर लाठियां भांज करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस देश के कॉफ़ी बागान को पेजेंटा कहा जाता है। तो कौन से देश के कॉफ़ी बागान को पेजेंटा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राज़ील के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो कौन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस, और ये वर्तमान समय में अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये जिंदा हैं। तो ये है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। तो किसने हराया था सिराजुद्दौला को, ये आपको बताना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सन 1757 में सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में किस रंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। तो कौन से रंग ने तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में मदद करती है इनको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्यूबा की राजधानी कहाँ है। तो क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो हवाना में। कहाँ? हवाना में है क्यूबा की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था यह नारा, ये आपको बताना है। तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है धोने वाले सोडा को? तो इसे जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। तो कितने दिनों का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल, ये आपको बताना है। तो ये होता है 4 दिन का। किसका?
4 दिन का होता है WBC का कार्य जीवन काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है फरक्का सिंचाई परियोजना? तो ये है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या? तो ये होती है 552। कितनी? 552 होती है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कौन सा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? ये आपको बताना है। तो ये होता है HCl। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी द्वारा कब लूटा गया? तो कब लूटा था महमूद गजनी ने? ये आपको बताना है। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलका नामा को किसने लिखा? तो किसने लिखा था तुगलका नामा को? ये आपको बताना है। तो इसे लिखा था आमिर खुसरो ने। किसने? आमिर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था आगरा के किले को? ये आपको बताना है। तो आगरा के किले को बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो कौन है महाभारत के रचयिता? ये आपको बताना है। तो वेद व्यास। कौन? वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान? ये आपको बताना है। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधे में जीवन होने की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी पौधे में जीवन होने की खोज? तो ये की थी JC बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किनने की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना? ये आपको बताना है। तो यह स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देवदास के लेखक कौन हैं? तो कौन है देवदास उपन्यास के लेखक? ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास उपन्यास के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपको बताना है। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो कौन से वेद से हुई थी आयुर्वेद की उत्पत्ति? ये आपको बताना है। तो ये हुई थी अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो कब मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था उन्हें 1913 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ?
तो कौन से राजवंश के शासनकाल में हुआ था अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं? तो ये हुआ था गुप्त वंश के शासनकाल में इनका निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो कहाँ से प्राप्त करता है पौधा अपना पोषण? तो ये करता है मिट्टी से। कहाँ से? मिट्टी से करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। तो ये है भारत के उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और ये है लखीमपुर खीरी जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो कौन था भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय? तो ये है पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये है ईटानगर। कहाँ? ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वस्त्र कर कहाँ रखा गया था? तो कहाँ पर रखा गया था ये आपको बताना है। तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को रखा गया था रंगून में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध, ये आपको बताना है। तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधार मूर्तिकला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था? तो कौन से राजवंश के शासनकाल में गांधार मूर्तिकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये हुआ था कुषाण वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने द्वितीय श्रेणी के शयन में कितने बर्थ होते हैं? तो कितने बर्थ होते हैं द्वितीय श्रेणी के शयन में? तो इसमें होते हैं टोटल 72 बर्थ। ऑप्शन नंबर सी यानी 72 सीटें होती हैं स्लीपर में, ये आपको समझ लीजिएगा। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर हुए थे प्रथम एशियन गेम्स, ये आपको बताना है। तो ये हुए थे भारत में। कहाँ? भारत में हुए थे प्रथम एशियन गेम्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।